आज की प्लानिंग पूरी शेयर करेंगे, पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे कि आज हमने क्या क्या किया और कितनी क्लोजिंग रही, क्योंकि आज क्लोजिंग का डे है, वेडनेसडे है। तो आज क्लोजिंग पूरी आपके साथ शेयर करेंगे। कितनी क्लोजिंग आज हमने पूरे दिन में करी, कितने लोगों से हमने बात करी और कितने प्लान करे, कितने फॉलोअप करे, क्या रहा आज का क्लोजिंग का, तो पूरा शेयर करेंगे आपके साथ में। फाइनली गाइज रेडी हो चुके हैं प्लानिंग पे जाने के लिए। वैसे तो कई सारी प्लानिंग थी, वो सारी की सारी फेल हो चुकी है, बट हमें फील्ड में तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर घर से बिना प्लानिंग के भी निकलते हैं तो कोई ना कोई तो प्लानिंग निकल ही आती है। तो सारी प्लानिंग के बारे में अपडेट आपको देते रहेंगे। दोस्तों ये हमारी बाइक है जिससे हम प्लानिंग करते हैं, लगातार फील्ड में हमारा साथ देती है डायमंड बनने का सफर, और पहली कार का सफर हम इसी से तय करेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आज बताया था कि मेरी आज कोई प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग थी बट फेल हो गई। तो मैंने सचिन को कॉल किया और बोला कि चलो आज प्लानिंग पे कहीं हम लोग साथ में चलते हैं। तो सचिन हमारे गोल्ड लीडर हैं और इनके साथ हम प्लानिंग करने जा रहे हैं। कहीं केसरपुर गांव है, उसके अंदर फॉलो पे हमें निकलना है, और कुछ और भी काम है। हम देखो फील्ड में जब हम निकलेंगे तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई प्लानिंग हमें मिल जाएगी, तो वहीं से दूसरी प्लानिंग आपको शेयर करेंगे कि कैसे, कौन सी प्लानिंग है, प्लान है, फॉलोअप है, जो भी है हम आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू। ट्रिपल टी ट्रेनिंग के लिए सचिन को पेमेंट करना था, तो मम्मी के कुंडल लिए सचिन ने और सुनार के पास आ गए और पेमेंट करेंगे ट्रिपल टी ट्रेनिंग के लिए। अब आप सोच सकते हैं, जो व्यक्ति अपनी मम्मी के कुंडल रख के ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, तो वो फ्यूचर में डायमंड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आप कमेंट में जरूर बताना। अभी हम खेत की तरफ को निकल के जा रहे हैं, क्योंकि हमें केसरपुर में फॉलोअप करना है। तो इधर अंकल जी का खेत पड़ता है। इस खेत में हमने 15 दिन पहले भूविटा दिया था, आप देख सकते हो ग्रोथ अच्छी हो रही है। इससे पहले वाली वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि पहले मैंने वीडियो बना ली थी इसकी। ये हालत थी पहले इस खेत की, और आप देख सकते हैं पहले मैंने आपको दिखाई दिया है। बिना बताए फॉलोअप पर आए, देखते हैं भाई साहब घर पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। कई बार देखा है कि हम लोग जब कॉल करके जाते हैं तो लोग घर छोड़कर भाग जाते हैं, या अगर घर होते भी हैं तो मना कर देते हैं घर नहीं है। 6 महीने पहले समथिंग हम इनके पास आए थे, तो पूरा प्लान दिया। प्लान देने के बाद इनको पूरी जानकारी शेयर करने के बाद रजिस्ट्रेशन से बोला, तो उस समय इन्होंने टाल दिया था, मना कर दिया था कि अभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी पढ़ाई चल रही थी, हाई स्कूल के एग्जाम इनको देने थे, इसलिए इन्होंने मना कर दिया था। तो अभी इनको समझ में आई है और भैया ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, आधार कार्ड दे दिया है, और रजिस्ट्रेशन का पेमेंट अभी कुछ दिन बाद देंगे, क्योंकि अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है। सचिन के साथ उस समय हम आए थे, सचिन ने मिलवाए थे ये, तो प्लान इनको दिया था। तो उस समय सचिन का कोई भी रैंक नहीं था, बट आज हम इनके पास आए हैं तो गोल्ड रैंक कंप्लीट हो चुका है, और इन्होंने देखा सचिन का रैंक हुआ है, तो इनको भी समझ में आया कि चलो कर लेना चाहिए। केसरपुर की प्लानिंग करके हम लोग जा रहे थे ओसी की तरफ। तो रास्ते में बहुत गर्मी थी, सचिन बोले कि जूस पियेंगे, तो यहाँ पे रुके हम जूस पीने। ये अनवा गांव है, और यहाँ से एक आईडी हमारे एसलीबीएस वेलनेस में लगी हुई है, और ये मेरी दीदी का ससुराल भी है। तो यहाँ से हम होकर निकल रहे थे ओसी की तरफ को। ओसी यहाँ से अभी 2 किलोमीटर दूर है, और ओसी में हमारी प्लानिंग है। लेफ्ट में जो रास्ता गया है ये भौरकी की तरफ को गया है, और यहाँ भी बहुत सारे हमारे नेटवर्क में आईडी ग्रीन है, यानी नेटवर्क में टीम है। और राइट में जो रास्ता है ये परौता के लिए गया है, यहाँ से 2 आइडिया ग्रीन है। यहाँ लीवर का और सांस का बहुत शानदार रिजल्ट है। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, बट ओसी से कॉल आई थी कि भाई साहब हमारे यहाँ किसी को सिर में दर्द बहुत रहता है और गैस बहुत ज़्यादा बनती है। अब उनको कैसे पता चला, क्योंकि हमने विजिटिंग कार्ड बनवाए हुए हैं। तो जितेंद्र भैया एक उनकी शॉप है, उनकी शॉप पे हम लोग जाते रहते हैं और उनको प्रोडक्ट देते रहते हैं। तो वहीं पे एक भाई साहब आए थे जिनके बारे में मतलब बता रहे थे कि 8 साल से उनको बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो हमने उनको प्रोडक्ट दिए, 29 दिन के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। उन्होंने हमारे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और प्रेगनेंसी किट की रिपोर्ट भी भेजी थी, तो इसकी वजह से उन्होंने कॉल की थी हमें। ओसी में पुरानी मस्जिद के पास आ चुके हैं जहां हमें बुलाया गया था, लेकिन जब हमने भाई साहब को रिपीट कॉल करी और बोला भाई साहब हम आपके घर के पास आ चुके हैं, तो उधर से जवाब आ रहा है कि भाई साहब हमने तो कोई कॉल नहीं करी।
बताओ, जब नंबर पे कॉल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पुरानी मस्जिद के पास आ जाइए, और हम उनसे पूछ भी रहे हैं कि आपका घर कहाँ पर है, तो वो बता भी रहे हैं कि पुरानी मस्जिद। बताइए हमें कैसे पता। तो हम आए हैं लेकिन वो मना कर रहे हैं। ओसी में जिन्होंने हमें बुलाया था, अब उन्होंने मना कर दिया। फिर हम वापस लौटे भौरकी की तरफ, क्योंकि भौरकी में हमें मधु बहन जी से मिलना है। कुछ दिन पहले गाइनेडॉक प्रोडक्ट दिया था, उसका पेमेंट बहन जी ने हमें पे नहीं किया था। तो चलते हैं भौरकी के अंदर। उससे पहले आप देख लीजिए कि भौरकी किस तरह से दिखता है। ये भौरकी के बाहर का नज़ारा है जिसे आप देख सकते हैं। भौरकी के लिए गेट बना हुआ है, और जब हम भौरकी के अंदर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद में पड़ोस में एक सरकारी स्कूल है, और सरकारी स्कूल से होते हुए जब हम निकलते हैं गांव में अंदर की तरफ, देखिए 1:34 दोपहर का हो चुका है। पीछे जो घर दिख रहा है इसमें रेखा बहन जी रहती हैं, जिन्होंने 100 SP से ID ग्रीन कराई थी। ये मधु बहन जी का घर है, और मिलते हैं बहन जी से। बहन जी के घर आ चुके हैं, और बहन जी के घर पर आकर पूछा तो बहन जी घर पर मिली ही नहीं। आधा घंटा वेट करने के बाद बहन जी अब घर आई। फाइनली आधे घंटे वेट कराने के बाद बहन जी मिली है इतनी देर में, और 4 SP के प्रोडक्ट बहन जी ने लिए, और जो गायनेटॉक का पेमेंट था वो भी बहन जी ने दे दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ। मैंने बताया था आपको कि अनवय में एक ID लगी हुई है, जिन्होंने भोविटा प्रोडक्ट लिया है। तो वही भाई साहब आगे बाइक से चल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरा खेत है देखो आके। और भोविटा उसमें लगाया था इन्होंने, बोल रहे थे कि बहुत शानदार रिजल्ट आया है। तो लेकर जा रहे हैं भाई साहब, दिखाने के लिए बोल रहे थे कि आप मेरे खेत देखो आके, सारे खेत। और हमें खेतों पे ले जा रहे हैं, जबकि हमने बोला बहुत अर्जेंट काम हमें है शाहबाद के अंदर, और हमें निकलना है, बहुत जरूरी है। बट वो जिद करने लगे, बोलने लगे नहीं चले जाना, इधर से होके निकल जाना। खेतों पे खेतों से होकर रास्ता निकलता है टांडे की तरफ को, या इधर सचिन के पापा की बार बार कॉल आ रही है, और सचिन उठा नहीं रहे हैं, प्रेशर में है, क्योंकि उन्हें कहीं से पैसे उठाकर अकाउंट में जमा करवाने हैं। लेकिन भाई साहब जिद कर रहे हैं कि चलो देख लो हमारे खेतों को। तो चलिए इनकी जिद को भी हम पूरी कर लेते हैं, और इनके खेत देख लेते हैं कौन कौन से, कहाँ कहाँ, किधर किधर, कितने बीघे इनके खेत हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं, क्योंकि जब भाई साहब का मन है इतना अपने खेतों को दिखाने का, तो एक बार देख लेते हैं। भाई साहब चले ही जा रहे हैं, कहाँ पर पता नहीं खेत हैं इनकी, क्योंकि ऑलरेडी हम लेट हो रहे हैं और शाहबाद में हमें काम है। दोस्तों फाइनली अब विकास भाई के खेत देख लीजिए, ये खेत इनका है, 5 बीघा बोल रहे हैं इधर खेत है। इधर लिप्टिस के पीछे भी इनके खेत हैं, बोल रहे हैं कि आगे खेत है जिधर आपका वोबिटा प्रोडक्ट लगाया था। दोस्तों आए हैं हम सौमीर भाई के पास, क्योंकि हमारा दूसरा फोन जो था वो शट डाउन हो चुका था, इसलिए इनके यहाँ चार्जिंग पे लगाने आए थे। अब आए हैं फाइनली हम करण बहन जी के यहाँ ट्रिपल T का पेमेंट लेने, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम बहुत जल्दी आ चुका है। और दोस्तों अब निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। और टिकट के पेमेंट के लिए, यानी ट्रेनिंग के टिकट के पेमेंट के लिए बहन जी ने बोल दिया है कि बहन जी के पतिदेव यानी अमित सर कॉल से डिस्कस करेंगे, कॉल से बात करेंगे, बात करने के बाद में पेमेंट कराएंगे। और हमारे साथ हमारी सीनियर मैम या सीनियर जो हमारी अपलाइन है या बहन जी हैं, वो हमारे साथ आई थी। हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं अपने अपने घर के लिए। बहन जी का चश्मा रह गया है छत पर, और सचिन को भेजा है लेने के लिए, सचिन लेकर जा रहे हैं चश्मा। दोस्तों अब फाइनली सचिन को सचिन की गली में छोड़ने के बाद और मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। सचिन को सचिन के घर से छोड़ते हुए और हम निकल चुके हैं बिलारी रोड से ढकिया रोड की तरफ को।
दोस्तों यहाँ एक गोलगप्पे वाले हैं और सबसे ज्यादा यूनिक इनके गोलगप्पे के पानी का टेस्ट रहता है, इतना शानदार रहता है। आज तक मैंने कहीं बाहर किसी के गोलगप्पे ऐसे नहीं खाए हैं। एक बार आप भी जरूर ट्राई करना। फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने ढकिया रोड पे, जिधर से मुझे मुड़ना है। तो चलते हैं अपने गांव की तरफ को और दिखाते हैं हमारे गांव की रोड का नज़ारा। तो आ चुका है हमारे गांव का ये रोड, मेन रोड, जहां से मैं अपने घर पर डेली जाता हूँ। आसकपुर के लिए यहाँ से 22 किलोमीटर और बिसौली यहाँ से 32 किलोमीटर पड़ता है। बदायूं के लिए टोटल 63 किलोमीटर यहाँ से लगता है। ये हमारा तहसील का रोड लगता है, जहाँ तहसील के लिए लोग शाहबाद से आते जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, आपने देखा? मतलब दिन भर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं रही जिससे हमारी ग्रोथ हो। इतनी ज्यादा कोई खास एक्टिविटी होती नहीं है। लोग 1 साल 2 साल मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में वो लोग छोड़ देते हैं। मतलब मेहनत वो गलत जगह कर रहे हैं। पूरे दिन एक भी सिंगल प्लान नहीं हुआ। बताओ आप, सिंगल प्लान नहीं होगा तो क्लोजिंग कैसे आएगी? और क्लोजिंग नहीं आएगी तो काम आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। पूरे हफ्ते के अंदर मात्र 173 एसपी क्लोज हुई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे जो रैंक हैं वो कितने स्लो हैं। ठीक है, तो अब मैं कोशिश करूंगा ब्लॉग के माध्यम से ज्यादा प्लान करने करने हैं और ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग करनी है, तभी हमारे जो रैंक हैं वो अपग्रेड यानी ज्यादा हो पाएंगे। ये हमारे गांव का लोकल रास्ता है, जिस रास्ते से मैं लगातार घर को आता जाता हूँ। फाइनली गाइज हम वापस आ चुके हैं पूरे दिन की प्लानिंग के बाद।